गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं मीता जैन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 2 चैप्टर 2। इसमें एक मज़ेदार कहानी है, भालू ने खेली फुटबॉल। इसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। सर्दी के मौसम में सुबह के समय जब चारों ओर धुंध ही धुंध छाई हुई थी, तो एक शेर का बच्चा बिल्कुल गोल हो मटोल होकर जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। इधर भालू साहब शहर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब उसी समय एक भालू शेर करने निकल आया और पछता रहा था, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। उसने जब चारों ओर देखा और अपनी अकल दौड़ाई, तो उसे पेड़ के नीचे एक फुटबॉल दिखी। उसने सोचा चलो इससे खेलें और गर्मी हासिल करें। आप दिखाना ताप, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर एक पेड़ की डाल पकड़ ली। आप दिखाना ताप यानी भालू ने कुछ भी सोचा नहीं, बिना सोचे समझे पैर से भालू शेर के बच्चे को भालू ने शेर के बच्चे को पैर से उछाल दिया और घबराहट में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ दौड़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। डाल टूट गई और भालू साहब पछताए कि अब बच्चा नीचे गिर जाएगा, इसलिए उन्होंने तुरंत दौड़कर फुर्ती से अपने हाथ बढ़ाकर शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। बच्चे को उसमें मजा आने लगा। बच्चे ने फिर से उसे उछालने को कहा। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। भालू ने बार बार बच्चे को उछाला, तो फिर क्या हुआ। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया। इसमें शेर के बच्चे को तो मज़ा आ रहा था, पर भालू थक गया, ओहो किस आफत में फंस गया। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। भालू ने सोचा मैं किस आफत में फंस गया। उसने 12वीं बार शेर के बच्चे को उछाला और उछाल कर ही बिना पकड़े वहाँ से भाग गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा, डाल भी टूट गई। अब शेर का बच्चा धरती पे गिर गया और डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना। जब वो नीचे गिर गया था तो डाल टूट गई थी, तो माली वहाँ आ गया और उससे पेड़ की डाल टूटने का हट जाना मांगने लगा। शेर के बच्चे ने कहा ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा ठीक है, मैं भी आता हूँ। शेर के बच्चे ने माली से कहा मैं भी ठीक हो जाऊँ। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम जब तक ठीक हो लो। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। इस प्रकार शेर का बच्चा माली को चकमा देकर वहाँ से भाग गया और उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल गिरने से बचने के लिए पकड़ी। शेर का बच्चा क्यों डाला। शेर का बच्चा डर के मारे दाड़ा। बालू साहब किस बात पर पछताए। बालू साहब पछताए कि उन्होंने गलती से शेर के बच्चे को उछाल दिया है और शेर के बच्चे को उनके कारण चोट लग सकती थी। बालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में फंस गया। बालू ने जब शेर के बच्चे को उछाल दिया तो शेर का बच्चा बार बार उछालने को कह रहा था। उससे भालू थक गया था, इसलिए भालू ने कहा ओह किस आफत में फंस गया। भालू ने शेर के बच्चे अब पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब से शेर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। सबसे पहले आएगा भालू साहब शेर को निकले, उसके बाद आएगा शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल नहीं, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर आएगा शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। फिर अंत में आएगा भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू शेर के बच्चे को नहीं पकड़ता तो क्या होता। अगर भालू शेर के बच्चे को नहीं पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। शेर का बच्चा अगर 9 2 11 ना होता तो माली उससे काम करवाता या उसे जुर्माना लेता। अब करके देखो, ये वाले क्वेश्चन है, ये करके देखने हैं घर पर। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने के बाद कैसी होगी बोल कर दिखाओ। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके दिखाओ। लपकना, कंघी करना, दबे पाम चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना। शेर के बच्चे ने सुनाई आपबीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। शेर के बच्चे ने सुनाया होगा मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी मुझे किसी ने उछाल दिया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं ऊपर हवा में उछला हुआ था और घबराहट के कारण मैंने पेड़ की डाल पकड़ ली, पर पेड़ की डाल टूट गई।
और मुझे भालू ने लपक लिया। मुझे बहुत आनंद आया, तो मैंने भालू से कहा मुझे और उछालो। तो भालू से बार बार उछालने लगा और मुझे मज़ा आता रहा, लेकिन भालू थक गया था तो वो मुझे उछाल कर भाग गया। मैं ज़मीन पे गिर गया और डाल टूट गई। तभी माली वहाँ आ गया, उसने मुझसे हर्जाना मांगा। मैं वहाँ उससे चकमा देकर भाग आया। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? फुटबॉल को फुटबॉल इसलिए कहते होंगे कि फुटबॉल को पैर से हम जब बॉल को खेला जाता है, बॉल पर पैर से मार मार के खेलते हैं, इसलिए इसको फुटबॉल कहते होंगे। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल होता है। पिट्ठू, इसमें बॉल का इस्तेमाल होता है। बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, वॉलीबॉल। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? हमारे विचार से शेर का बच्चा गुफा में सो सकता था, सूखी भूस के अंदर सो सकता था क्योंकि भूस गर्म होती है। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। उलट पुलट करके देखना है, जैसे सर्दियों का मौसम तो गर्मियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, चारों ओर धूप ही धूप। इसी प्रकार हमें ये जो नीचे लिखे वाक्य हैं इनको उलट कर देखना है। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल छोड़ दी। पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? टिक का निशान लगाओ। दौड़ लगाते हो? हाँ, टिक लगाओ। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हो? हाँ, टिक लगाओ। रजाई ओढ़ते हो? हाँ, टिक लगाना है। आग तापते हो? हाँ, टिक लगाना है। ठंडा पानी पीते हो? नहीं, तो इस पर टिक नहीं लगाना है। गर्म पानी में नहाते हो? हाँ, टिक लगाना है। गरम गरम चाय पीती हो? हाँ, टिक लगाना है। अब ये पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।